Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials, and we are back with our new video on current affairs and legal GK. And today we will be discussing the current affairs for 16th to 17th of April. So let's start with our video. So हमारा पहला है कि day what is the day on 17th of April? The 17th of April को क्या डे पड़ता है? So it is basically World Hemophilia Day. So hemophilia is basically relates to the blood. So World Hemophilia Day is observed to increase awareness about hemophilia disease and other inherited bleeding disorders. ठीक है? तो जो blood के disorders होते हैं, bleeding disorders होते हैं basically blood से related, उसमें वो सब उनकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड हेमोफोलिया डे। नाउ इस बार की थीम क्या है? इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो किसी एक पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, सारे ब्लीडिंग जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन पे उनको एक्सेस दिया जाएगा, मीन्स उनके ट्रीटमेंट के लिए एक्सेस दिया जाएगा। तो 1989 में वर्ल्ड हेमोफोलिया डे स्टार्ट किया गया था, किससे? बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफोलिया WFH से, इन ऑनर ऑफ WFH फाउंडर फ्रैंक स्नैपल्स बर्थडे। ठीक है, किसके किसके ऑनर में? जो WFH के फाउंडर थे उनके बर्थडे के। नाउ हेमोफीलिया, अब हेमोफीलिया होता क्या है? इट इज अ मेडिकल कंडीशन मोस्टली इनहेरिटेड, ठीक है, इन विच एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट इज सेवरली रिड्यूस। ठीक है, सीवियरली रिड्यूस। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट इज सीवियरली रिड्यूस एंड इट इज अ रेयर डिसीज वेयर इन अबाउट 1 in 10,000 पीपल आर बोर्न विद इट। ठीक है, तो बेसिकली बहुत रेयर डिसीज होती है। 10,000 में से कोई एक इंसान ही होता है ऐसा जिसको ये डिसीज होगी। ठीक है, सो 17 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। नेक्स्ट है हमारा स्पेस इंडिया अपॉइंटेड संजना संखाई एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो संजना को क्या अपॉइंट किसने अपॉइंट किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर? स्पेस इंडिया ने। सो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, also recognized as Space India, was founded in 2001. Space India is a pioneering institution promoting astronomy, space science, and STEM education. It is registered space tutor of the Indian Space Research Organization. ठीक है, तो मेन यहाँ से न्यूज है कि स्पेस इंडिया ने किसको ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज है अबाउट द कस्तूरी कॉटन। सो गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश कॉटन टेस्ट लैब्स इन 6 states। तो जो कॉटन की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए 6 states में इसके लैब्स बनाए जाएंगे। किसके लिए? कस्तूरी कॉटन के लिए। नाउ द यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप डेडिकेटेड लैब्स फॉर टेस्टिंग हाई ग्रेड कॉटन इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात एंड कर्नाटका। तो मेन स्टेट कौन कौन सी? ये 6 states हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, या यू शुड बी क्या familiar with these names as part of a push to establish the Indian कस्तूरी कॉटन as a global brand। तो मेन एम क्या है उनका? जो इंडियन कस्तूरी कॉटन है उसको ग्लोबल ब्रांड बनाना है। द लैब्स वुड बी सेट अप इन convergence with the Bureau of Indian Standards Testing Facilities। तो ये था हमारा अबाउट द कस्तूरी कॉटन। Now, India aims to compete with global cotton brands such as Supima and Giza, which are known for their exceptional softness, strength and durability। अब बेसिकली है क्या, इसको क्यों बढ़ाया जा रहा है कि जो अदर ब्रांड्स है लाइक सुपीमा एंड गीजा, उनके मतलब जैसे वो अपनी सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए माना जाता है, वैसे ही वो एज अ कस्तूरी कॉटन को एज अ ग्लोबल ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। while India has only recently branded its cotton despite being a major producer with the largest area under the crop। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंडियन मॉरिशस साइन प्रोटोकॉल टू अमेंड टेक्स्ट ट्रीटी। तो इधर ट्रीटी किसके बारे में है? टैक्स के बारे में। Now, India and Mauritius have signed a protocol to amend the double taxation avoidance agreement। तो किसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, किसको अमेंड करना चाह रहे हैं? तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को टू इंक्लूड अ प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। उसकी वजह क्या इंक्लूड करना चाह रहे हैं? PPT to decide whether a foreign investor is eligible to claim treaty benefits। Now 1983 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस ने एक यूनानिमस डिसीजन लिया था जो
रिगार्डिंग द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन कॉल्ड द डीटीए। जो डबल टैक्सेशन था उसका अवॉइड करने के लिए एक क्या किया था, एक यूनानिमस डिसीजन लिया था। Historically, Mauritius has been a preferred jurisdiction for engaging in investment in India due to of the non-taxability of capital gains from the sale of shares in Indian companies under 2016. अब इन 2016 में इंडिया और मॉरिशस ने साइन किया था रिवाइज टेक्स्ट एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया which gave the India the right to tax capital gains in India on transaction in shares routed through Mauritius beginning 1 April 2017। तो बेसिकली ये इसकी हिस्ट्री थी कि 2016 में क्या हुआ था, फिर 2017 में क्या हुआ था। फिर बेसिकली जो भी शेयर्स होते थे इन इंडियन कंपनी टिल 2016 वो क्या होते थे, नॉन टैक्सेबल होते थे। फ्रॉम कहाँ से, मॉरिशस से। तो मॉरिशस एक प्रिफर्ड जुरिस्डिक्शन था क्योंकि वो इंडिया में इन्वेस्ट करता था। जिन शेयर्स में वो सारे क्या होते थे, नॉन टैक्सेबल होते थे। लेकिन उसके बाद 2016 के बाद एक रिवाइज्ड क्या हुआ, मीन्स 2016 तक तो ऐसा हुआ, लेकिन 2016 के बाद या 2016 के एंडिंग में एक रिवाइज टैक्स एग्रीमेंट हुआ जिसमें इंडिया के पास राइट था टू टैक्स द कैपिटल गेन्स इन इंडियन ट्रांजेक्शन, वो सारे शेयर्स पे जो कि मॉरिशस के होते थे। तो इसकी बिगनिंग कहाँ से हो गई थी, अप्रैल 2017 से, कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे कैपिटल गेन्स होगा मॉरिशस का वो सारे टैक्सेबल होंगे। तो ये चेंज हुआ था यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देख रहे थे अबाउट द डीटीए। ठीक है, तो डीटीए क्या होता था, डबल टैक्स होता था ना। मॉरिशस रिमेंस इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन था, मॉरिशस था, आफ्टर द यूएस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग। ठीक है, इस सबके बाद कौन था, मॉरिशस था। अब जो एफपीआई था, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मॉरिशस स्टूड एट 4.19 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ मार्च 2024। ठीक है, तो मार्च के एंड तक कितना था, 4.19 लाख करोड़, विच इज 6% ऑफ द टोटल एफपीआई इन्वेस्टमेंट एंड रुपीज 69.54 लाख करोड़ इन इंडिया, जो कि टोटल कितना था, 6% ऑफ टोटल एफपीआई इन इंडिया में। नाउ एफडीआई फोकसेस ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, physical assets and infrastructure, while FP targets financial markets such as stocks, bonds and mutual funds। तो जो FDI है वो काय पे फोकस करता है, बिजनेस ऑपरेशंस पे, फिजिकल एसेट्स पे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और जो एफपीआई है दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो काय पे टारगेट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स पे, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये था अबाउट डीटीए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज थोड़ी सी हिस्ट्री और यू कैन से जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ मॉरिशस। तो मॉरिशस की करेंसी है मुर, मॉरिशस रुपी। कैपिटल है इसकी पोर्ट लुइस। प्रेसिडेंट इसके ये है एंड प्राइम मिनिस्टर इसके प्रवित जगन्नाथ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार अपॉइंटेड एज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है, तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो है वो अभी सीबीआई के क्या बने हैं, जॉइंट डायरेक्टर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है सीबीआई। ही इज प्रेजेंटली पोस्टेड एज आईजी इन द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड डायरेक्टर ऑफ सीबीआई कौन है, प्रवीण सूद। तो ये था हमारा मेन अपॉइंटमेंट। अब उसके बाद आता है फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज टू हेड यूएस इंडिया टैक्स फोरम। जो यूएस इंडिया टैक्स फोरम के जो हेड होंगे वो कौन होंगे, तरुण बजाज। अपॉइंटेड बाय द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम। यूएसआई एसपीएफ ने इनको क्या करा है, अपॉइंट किया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम क्या है, ये लॉन्च किया गया था 25 फरवरी 2020 में, to provide member companies with a platform to engage with relevant government officials on tax issues as they conduct business in the US India corridor। ठीक है, तो ये है about the US India tax forum। Now Central unveils 50-gram colored souvenir silver coin of Ram Lala प्राण प्रतिष्ठा for public purchase। public purchase के लिए ये सिल्वर के कॉइन्स रिलीज किए गए हैं। In a tribute to the historic Pran Pratishtha ceremony of Ram Lala in Ayodhya's Mandir earlier this year, the Government of India has introduced a limited edition 50-gram colored souvenir silver coin for public sale. The inauguration ceremony, 19th Foundation Day celebration of the state-owned Security Printing and Mining Corporation of India। ठीक है, तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी वो कब हुई थी, 90th फाउंडेशन डे किसके, एसपीएम सिल्क के। ठीक है,
Now, IISc scientists develop sustainable hydrogel to remove microplast from water. तो water से microplast हटाने के लिए क्या बनाया है साइंटिस्ट ने? सस्टेनेबल हाइड्रोजल. Now, sustainable hydrogel has a unique intertwined polymer network that can bind the contaminants and degrade them using UV light irradiation. ठीक है, रेडिएशंस. तो क्या होगा? जो वो कंटेमिनेंट्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उनको बाइंड अप कर लेगा और उनकी यूवी लाइट की वजह से उनको इरेडिएशन कर देगा, हटा देगा, कम कर देगा. द हाइड्रोजल वाज फाउंड टू बी हाईली एफिशिएंट. इट कुड रिमूव अबाउट 95% एंड 93% ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोप्लास्ट इन वाटर एट अ नियर न्यूट्रल पीएच. ठीक है, तो नियर उसका पीएच कितना कर देगा? ये 6.5% या 6.5 कर देगा. नाउ, फोन पे ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? ई सेवा हैंड पोखरा टू प्रमोट यूपीआई इन नेपाल. अभी भी हाल ही में एक और कंट्री में यूपीआई पेमेंट रिलीज किए गए थे. जस्ट कमेंट डाउन एंड बिलो वो कौन सी थी. सो अब ये नेपाल में भी किए जा रहे हैं. नाउ द फिनटेक फर्म फोन पे हैज पार्टनर्ड विद नेपाल्स डिजिटल वॉलेट सर्विस ई सेवा. तो किसके साथ पार्टनरशिप की है? ई सेवा के साथ इसको लॉन्च करने के लिए इन नेपाल में. ठीक है, and किसके साथ? हैंड क्या है? होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल. Now the partnership is a part of Seva New Year festival which started from April 14 in Nepal. Now let's see about PhonePe. PhonePe के CEO कौन है? समीर निगम है. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वॉलमार्ट है. हेडक्वार्टर्स कहाँ है? महाराष्ट्र में. फाउंड किए कब किए गए थे? 2015 में. Now, ISRO preparing for next lunar mission Chandrayaan 4. Chandrayaan 1, 2, 3 हो चुका है. अब चंद्रयान 4 के लिए प्रिपरेशन चलना स्टार्ट हो गई है. ठीक है. Now, Indian Space Research Organization Chief S. Somnath announced that the upcoming phase of Chandrayaan project is in progress. कि चंद्रयान 4 की भी progress है. India's aspiration of landing an astronaut on the moon by 2040. तो इसमें क्या रहेगा कि एक एस्ट्रोनॉट जाएगा. चंद्रयान 4 is the first step in the direction to step a craft on the moon and collect sample and bring it back to Earth. अब इसमें क्या अलग है कि जो एयरक्राफ्ट होगा वो मून पे जाएगा एंड उसमें एस्ट्रोनॉट भी हो सकता है. वहां से सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे एंड उसको वापस अर्थ पर बुलाया जाएगा. अभी जो सैटेलाइट्स होती थी, जो भी होता था, उससे हम देखते थे वहां की चीजें. ठीक है, अब वहां पे सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे एंड उसको वापस अर्थ में भी बुलाया जाएगा. इट डेमोन्स्ट्रेट्स द फुली साइकिल ऑफ गोइंग टू द मून एंड कमिंग बैक टू द अर्थ. अब इसका बेसिकली क्या है कि ये जाएगा अभी मून पे एंड ये वापस अर्थ पे आएगा भी. ठीक है, एंड ये कब तक प्लान किया जा रहा है? 2040 तक इसको प्लान किया जा रहा है. मीन्स टू बी रिलीज इन 2040. अब बताइए दूसरी हम देखते हैं नासा की. नासा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून यूरोपा. ठीक है, अब जो क्लिपर है वो कहाँ जाने वाली है? जुपिटर के मून यूरोपा पे. ठीक है, जुपिटर का मून क्या है? यूरोपा. Now scheduled for launch in October on a SpaceX Falcon Heavy rocket, marking the commencement of a journey spanning over 5 years. By 2031, the spacecraft is anticipated to achieve an orbit around Jupiter and its moon Europa. Fifth in the line from the Sun, Jupiter is the largest planet in the solar system. जुपिटर के पास कितने मून्स है? 95 मून्स है. सैटर्न के पास है मैक्सिमम दैट इज 146. Now Jupiter, four largest moon were the first moons discovered beyond Earth. Name Ganymede, Callisto, Io and Europa. तो जो फोर्थ लार्जेस्ट मून है अर्थ के बाद, उसमें से जुपिटर में है लार्जेस्ट. वो कौन सा है? यूरोपा. नाउ गैनीमेड इज जुपिटर्स लार्जेस्ट मून एंड द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम. तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? गैनीमेड है. फोर्थ नंबर पे यूरोपा है. ठीक है, और ये गैनीमेड क्या है? सबसे लार्जेस्ट मून है इन आवर सोलर सिस्टम. अब हम यूरोपा का देखते हैं कि यूरोपा क्या है. यूरोपा जुपिटर का फोर्थ लार्जेस्ट मून है. अबाउट 90% ऑफ द अर्थ मून. ठीक है, जो अर्थ का मून है हमारा, जो हमारा मून है उसका 90% इसका साइज है. किसका? यूरोपा का. यूरोपा प्राइमरली मेड ऑफ सिलिकेट रॉक का बनाया गया है एंड एज अ वाटराइज क्रस्ट एंड प्रोबेबली एन आयरन निकल कोर. इट इज अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर कंपोज प्राइमरली ऑफ ऑक्सीजन.
Now it is believed that the underneath of Europa's ice surface, the amount of water is twice on that earth. ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि यूरोपा के आइसी सरफेस के नीचे जो वाटर है वो ट्वाइस दैट ऑन अर्थ है। ठीक है, अर्थ के डबल है। फिर उसके बाद and let's see about next news कि Japanese astronaut to be the first non-American to set foot on moon। तो अमेरिका के बाद ये जापान से एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं जो कि उतरेंगे कहाँ पे, मून पे। Now NASA Japan Advanced Space Corporation signed agreement for lunar rover। Now under the agreement Japan will design, develop and operate a pressurized rover for crewed and uncrewed exploration on the moon। NASA will provide the launch and delivery of the rover to the moon as well as two Japanese astronauts। तो two Japanese astronauts जाएंगे और ये एक lunar mission होगा। Now two Japanese astronauts will join one of NASA's upcoming Artemis missions। ठीक है, तो नासा का एक आर्टेमिस मिशन भी ये ज्वाइन करेंगे। आउट ऑफ द टू एक कोई, एंड वन विल बिकम द फर्स्ट नॉन अमेरिकन एवर टू लैंड ऑन द मून, एंड जो दूसरा होगा वो फर्स्ट नॉन अमेरिकन बनेगा टू लैंड ऑन द मून। इसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। तो ये हमारे दो जापानीज एस्ट्रोनॉट्स हैं जो जाने वाले हैं। नाउ बिटवीन 1969 एंड 72 द यूएस पोलो प्रोग्राम सॉ 12 अमेरिकन ऑल वाइट मैन ऑन द मून। ठीक है, NASA previously announced that the Artemis program would see the first women and the first person of color land on the moon। Now, the first mission to take astronauts to the lunar surface, Artemis 3, is planned for 2026। तो जो Artemis 3 है, the first mission to take astronauts on the moon, वो कब प्लान किया है? 2026 में, means after 2 years। Now, or after 1 year, we can say 2024 is ongoing only। Now, China meanwhile has set its seats to put humans on the moon by 2030। And China ने बोला है कि वो कब तक मून पे humans को भेजेगा by 2030। This year, Japan became the fifth country to succeed in landing a spacecraft on the moon with its slim craft। तो slim craft के साथ ये फिफ्थ कंट्री बन गई है कि जिन्होंने मून पे सक्सेसफुली अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड किया है। उसके बाद आता है अबाउट इंडेक्स। तो हुरन यूनिकॉर्न इंडेक्स ये क्या होता है? हुरन यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 क्रिएशन पेस स्लोज डाउन इन इंडिया। नाउ Global Unicorn Index is compiled by the Hurun Research Institute based in Shanghai, China, and includes unlisted companies founded in the 2000 with a current valuation of 1 billion। तो किसको इंक्लूड करता है? वो कंपनीज जिनका करंट वैल्यूएशन होता है $1 बिलियन एंड फाउंडेड इन द 20,000 में जो चल रहा है आफ्टर 20,000। ठीक है, लाइक 2001 2002 ये सारी कंपनीज ये वाली जिनकी करंट वैल्यूएशन चल रही है $1 बिलियन। अकॉर्डिंग टू द हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 द यूएस कंटिन्यू टू लीड द यूनिकॉर्न टैली विद 703 यूनिकॉर्न्स फॉलोड बाय यूएस के कितने हैं? 703 यूनिकॉर्न्स, चाइना के 340 एंड इंडिया के हैं 67। ठीक है, एंड दीज आर द कंट्रीज 5 लिस्टेड कंपनीज जिनके नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स हैं। फिर according to current research there were 1453 unicorns globally। ये टोटल थे। इंडिया for the first time recorded a decline in unicorn creation since 2017। तो इस बार इंडिया में क्या आया है? डिक्लाइन आया है। 2023 में 67 थे, which was one less than 68 in 2022। 2022 में 68 थे, फिर 67, अभी कितने हो गए? 67 में 2023 के। However, Indian founders produce more offshore unicorns than any other country। Indian founders co-founded 109 unicorns outside of India in comparison to just 67 in India। ठीक है, तो जो बाहर के इंडियंस जो बाहर हैं मीन्स ऑफशोर्स हैं उनके यूनिकॉर्न्स ज्यादा होते हैं, लाइक 109 यूनिकॉर्न्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब अकॉर्डिंग टू हुरन रिपोर्ट, जो हुरन रिपोर्ट आती है द फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, फोकस, ड्रीम 11 आर द मोस्ट वैल्यूएबल। ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स होते हैं। ठीक है, एंड ये कितने मिलियन वैल्यू करते हैं? लाइक $8 बिलियन ईच। 83rd रैंक इन द वर्ल्ड आती है। नाउ
एडटेक कंपनी बायजूस ये सबसे मोस्ट वैल्यू डिस्ट्रॉयर यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड है। इट ऑल्सो ड्रॉप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ यूनिकॉर्न्स इज, और ये जो लिस्ट ऑफ यूनिकॉर्न्स है उसमें से भी ड्रॉप आउट हो चुका है। बाय सिटी न्यूयॉर्क विद 133 unicorns and Beijing with 78 unicorns were the leading unicorn hubs in the world की leading unicorn hubs हैं। Bangalore was ranked 7th with 32 unicorns and Mumbai ranked 19th with 14 unicorns। तो अब ये हो गई है इंडिया में कि इंडिया में 32 किसके थे, एंड 32 थे बेंगलुरु के, एंड मुंबई के थे 19th, मुंबई की थी 19th रैंक विद 14 यूनिकॉर्न्स। अब हम आते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने पढ़े हैं आज की वीडियो में। सो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इन 2024, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 17 ऑफ अप्रैल को है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। इसकी थीम क्या है? तो इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो आंसर नंबर डी। फिर आता है विच कंट्री सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, जो हमने अभी देखा दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। फिर उसके बाद आता है विच फिनटेक फर्म हैज पार्टनर्ड विद ई सेवा एंड हैंड पोखरा टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स थ्रू यूपीआई इन नेपाल, तो फोन पे इज द राइट answer. Now, in NASA's Artemis program, which country's astronaut is said to become the first non-American to set foot on the moon? तो क्या आंसर है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जापान। फिर उसके बाद आता है कि this was the end of the video. I hope that you would like our video. You can follow us daily for daily current affairs and legal GK on our YouTube channel. And also, before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel, also share the video and comment down below also. And also, you can daily follow us on YouTube for the daily current affairs and legal GK. Thank you.